हाइला ये क्या अब्दुल्ला ने ये क्या किया है? देखो व्यूवर्स देखें, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। उफ हाय मर गई। मैं इधर बिजी थी किचन में और ये देखें ये उफ ये बेड के हाल। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा जो अब्दुल्ला है ना ये तो हाथ ही कर देता है। उफ 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 अब्दुल्ला क्यों ऐसे करते हो बेटे? ये देखो हैंड्स, ये देखें ये उस्मान का, ये देखें ये देखो दोनों ने मिलके क्या किया है। मेरा सारा देखें ये सारी वो मेरी ख़राब कर दी है। अभी मैं बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं की थी। ये देखें मेरी चीज़ें, उफ सत्यानाश हो गया मेरी सारी चीज़ों का। वो कहता हम खाली कर ले। ये देखें अभी मैंने ये मैंने अभी बिल्कुल यूज़ नहीं की थी, लेकिन इसने बिल्कुल खाली कर दिया है। ये इसका क्या करूं मैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए आज ना मेरा दूध ख़राब हो गया सारा, तकरीबन 3-3.5 दिन तक सारा वो ख़राब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने फेंकने लगी थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ना छोड़ो, आप ना फेंकना नहीं है आपने दूध को। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो ना मैंने दूध जो है ना वो फ्रिज में रख दिया और वो ना जो थोड़ा सा खट्टा पानी था वो निकाल दिया और बाकी जो ना वो मैंने रख दिया। अब मेरे हस्बैंड फ्राई पैन में ना डाल के ना उसको बना रहे हैं। तो मैं बड़ी बेदिली से ये बना रही थी ना वीडियो। मैंने कहा पता नहीं ये किसका क्या बनेगा, लेकिन ये ना ये वो जो पानी निकाल के ना जो बचा था ना वो अच्छी तरह ये मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे हैं। और ये जब बन गया था ना, ये आपको मैं बाद में 3-4 दिन बाद वॉश कर रही हूँ। तो यकीन करें कि इतना लजीज इतना मज़ेदार था नहीं। उन्होंने अच्छी तरह इसको बनाया, अच्छी तरह ना तो फ्राई किया अच्छी तरह। ये पानी छोड़ 2-3 दफ़ा इसने पानी छोड़ा, वो हल्की फ्राई करते रहे इतना ये ना बिल्कुल इसको ना तकरीबन 20-25 मिनट ना फ्राई करना। तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। और यकीन करें ये इतना लजीज बनता है। पहले तो मैं मतलब वेस्ट कर देती थी दूध ना, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब मैं कभी वेस्ट नहीं करूँगी। ये जब ये बन गया था ना तो हमने खाया तो इतना लजीज इतना टेस्टी था ना। तो मैं बल्कि ऐसे मजाक में बाहर से कह रही थी, मैंने कहा कि हम डेली ऐसे ही ना कर लिया करें। यकीन जाने ये इतना लजीज था ना। आपका दूध भी अगर कभी ख़राब हो जाए ना तो आपने ज़रूर ये ट्राई करना है। वो जो फ्रिज में रख लेना है ठंडा करके, थोड़ा सा वो जो पानी होता है ठंडा को निकाल के जो वो मोटा सा जो छिलियाँ सी रहती जाती है ना उसको आपने इस फॉर्म में फ्राई करना है। बहुत टेस्टी बनता है। मज़ेदार बने। हाँ वाकई बहुत मज़े की लग रही है। मुझे भी चक रहा है, मैं पहले भी खाई है वैसे। अब बड़े शौक से खाएगा, बड़ी मेरी मम्मी भी ऐसे बनाती है, बहुत टेस्टी बनी है। चाय के साथ मैं खा रही हूँ, ये इतना लजीज लग रहा है, बिल्कुल सोन हलवे की फॉर्म में इतना टेस्टी लग रहा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा एक्सपीरियंस, ये पहले मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो अब मेरी ज़िंदगी में ये पहला एक्सपीरियंस था। मुझे समझ नहीं आ रही कि दूध फट गया, अब क्या करूं। अचानक कि मेरे जहन में आया कि क्यों ना फिर मैंने ना फटे हुए दूध को फ्रिज में रख दिया और वो जो पानी अलग हो जाता है ना वो मैंने फेंक दिया था। फेंक के वो जो रह गई थी ना वो जो मोटी फुड़फुड़ी होती है वो मैंने अच्छी तरह छान के उसका खटापन निकाल के ना तो वो मैंने फ्राई पैन में डाल के ना अच्छी तरह उसको फ्राई किया और इतना टेस्टी बनाया माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि अब ये लोग अगर कोई खा लेगा ना तो वो जानबूझ के दूध फटा के इस तरह करेगा। तो वाकई बिल्कुल सोन हलवे की टेस्ट आ रही है, इतना माशाल्लाह मज़ेदार है। तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतना टेस्टी बनेगा। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ये अब्दुल्ला उस्मान आ गया है। उस्मान यही झाड़ू कैसे पकड़ा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना था?
ऊंची आवाज़ में बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा सुबह बगैर ही तैयार हुआ चला गया था। लाओ ये झाड़ू दो। ये झाड़ू कहाँ से लेके आए हो? रास्ते में पड़ा था तो ले आया। सामान सही बताओ। दुकान से लेके आए। अच्छा, किसने लेके दिया? पापा। ये मुझे पकड़ा दो ना बेटे। आ जाओ जी। देखो भैया आपसे मिलने के लिए आ रहा है। मैंने कहा था कि झाड़ू में टूटा हुआ है वो ले आए आपके बाबा से। माशाल्लाह आप सुबह तैयार होके भी नहीं गए अच्छी तरह। ये देखो कंघी नहीं की। क्या हाल है? इधर खड़े होकर तब बात करो। ठीक, अभी मैं बैग रख के आता हूँ। चलो सही, चलिए शाबाश। क्या हाल है मेरे बेटे का? रोज़ा तो नहीं लगा? नहीं। दिन कैसा गुजरा स्कूल में? अच्छा गुजरा। मामा की तो तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह उठी नहीं थी तो आप वैसे ही मामा को उठाया ही नहीं। मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया, खुद ही तैयार होकर चले गए थे। हाँ जी। हाँ, यूनिफॉर्म तो मैंने निकाल के रख दिया था। ये सर पे ऑयल नहीं लगाया है ना आपने? हल्का सा ऑयल लगा लेते फिर। कंघी की थी? अगर रोजे ना होते ना तो फिर आपको उठकर खाना बना के देना ही पड़ना था। हाँ, माशाल्लाह आप तो रोज़ा रख के थे। रोज़ा तो नहीं रख रहा ना? नहीं। चलो माशाल्लाह आप आगे। और मैं भी अभी फ्री हुई हूँ और अभी मेरा 17वां रोजा है। 17वां। हाँ व्यूवर्स, ये मैंने बैग पैक कर लिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे ईद है और ये इसने बैग पैक किया हुआ है। ये मैंने एक बैग पैक किया है, अभी और रहते हैं। बस मैंने कुछ चीज़ें जो जो मुझे याद आती जा रही हैं मैं पैक कर रही हूँ। आप सोचते होंगे कि ये इसने कहाँ जाना है और किस लिए पैक किया है। तो मैंने बहावलपुर जाना है। बहावलपुर जाके हमने इंशाल्लाह ईद करनी है। क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है तो अम्मी की भी इतनी ख़ास नहीं है तो उनके पास हमने यहाँ जाके इस दफ़ा ईद करनी है। हाँ, क्योंकि अम्मी की भी कॉल आई थी, अब्बू की भी और भाभी की भी कॉल आई थी कि आप लोग आ जाएं। तो अब हमने जाना है इंशाल्लाह। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतने अरसे बाद मैं मिलूँगी अम्मी अब्बू बहन भाइयों से ना। सबसे छोटी बहन भी आएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र बहुत खैर और आफियत से गुजर जाए। रोज़ा रख के हमने जाना है इंशाल्लाह ईद करने वहाँ ना। तो दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा गुज़रे।